हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ पीसीएम रीडिंग क्लासेस। मैं अशोक कुशवाहा। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में। मोशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था। मैंने आपको टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर किया हुआ था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पूरे मोशन में और किस सीरियल से मैंने आपको टॉपिक दिए थे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा मेरा वीडियो। अगर आपने मेरा मोशन का ये पार्ट देख रहे हैं और पहला पार्ट नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग ठीक है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और मेरा पहला वाला वीडियो देखिए। तो आज हम लोग चालू करेंगे। देखिए, मोशन में जो इन फिजिक्स में जो हमारा मोशन होता है, मोशन में हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट। दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है रेस्ट और स्टेशनरी एंड सेकंड होता है मोशन। अब हम पहला पढ़ेंगे व्हाट इज अ रेस्ट स्टेट। क्या जी? व्हाट इज अ रेस्ट स्टेट। देखिए, रेस्ट स्टेट है क्या? रेस्ट स्टेट इन द सेंस रेस्ट, पोजीशन इज फिक्स। जिसकी पोजीशन फिक्स होती है उसे हम रेस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रेस्ट। ठीक है, लाइक दैट अगर हम एग्जांपल की बात करें, ट्री हो गया। आपने देखा होगा कि जो ट्री होता है वो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, मूव तो नहीं कर रहा होता। आपका हाउस हो गया, हाउस भी क्या हो रहा है? एक प्लेस पे। ठीक है ना, हाउस का जो प्लेस होता है वो फिक्स होता है। आप स्कूल ले लीजिए, ठीक है ना, स्कूल का जो प्लेस होता है वो फिक्स होता है, स्कूल मूव नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने क्या बताया? रेस्ट क्या है? व्हाट इज अ रेस्ट? पोजीशन इज फिक्स। जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स होगी उसे हम रेस्ट बोलेंगे। बस समझ में आ रही मेरे बेटे? ठीक है, पोजीशन इज फिक्स, दिस इज कॉल्ड अ रेस्ट। एग्जांपल हमने बता दिए आपको। ये एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में। आप जाइए, एनसीईआरटी को पढ़िए, आपको पता चलेगा। इसके बाद हम देखेंगे मोशन। मेरे बच्चे, हम बात करेंगे मोशन की कि मोशन क्या होते हैं। मोशन इन द सेंस जब हम क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उसे हम मोशन कहते हैं। मेरे बच्चे, मोशन स्टेट, व्हाट इज अ मोशन स्टेट? बहुत ध्यान से देखिएगा। मोशन स्टेट है क्या? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when its position change continuously with respect to a stationary object taken as a reference point। देखिए, एक यहां पे वर्ड आया है रेफरेंस पॉइंट। हम बात करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट है क्या। बच्चे, रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन भी बोलते हैं हम लोग। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट है क्या। आप यहां पे देख लीजिए, हम कह दें कि ये एक घर है। क्या है भैया? ये एक घर है, लाइक दैट अ होम। हम कह दें यहां पे ए एक पर्सन है और बी यहां पर एक दूसरा पर्सन है। ए बोल रहा है, ये कह रहा है, ठीक है ना, कि इस घर से जहां पे मैं खड़ा हूं वहां की डिस्टेंस 10 मीटर है। बी कह रहे हैं कि मैं 20 मीटर दूरी पे हूं। ठीक है मेरे बच्चे, अगर हम इस घर को खत्म कर दें, इस होम को हम यहां से हटा देते हैं, तो क्या कहेगा ए? कि ए कह रहा है मैं 10 मीटर हूं पर कहां पे हूं?
कहां से 10 मीटर हूं, कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है उसकी। बी कह रहा है मैं 20 मीटर दूर हूं, पर कहां से 20 मीटर दूर हूं, उसकी भी कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे होम को रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं तो ये क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट है कि वो ए होम से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है और बी होम से 20 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ओरिजिन भी कहते हैं। और एक चीज हम और आपको बता दें, यहां पर दूसरा डेफिनेशन हमने डिफाइन किया हुआ है, द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों जो डेफिनेशंस हमने लिख रखी है, ये दोनों एग्जैक्टली राइट है। आप कोई भी एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों में होगा, ठीक है जी मेरे बच्चे। मैंने बोला द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड अ मोशन। जब हम, क्या मेरे बच्चे, जब हम टाइम के साथ, ठीक है ना बच्चे मेरे, जब हम टाइम के साथ पोजीशन चेंज करते हैं बेटे, हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जब हम टाइम के साथ पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, तो हम उसे, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करें, लाइक दैट फ्लाइंग बर्ड, स्विमिंग फिश। बेटे फ्लाइंग बर्ड मैं बोल रहा हूं ना, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, मछलियां क्या कर रही हैं बेटा, तालाब में तैर रही हैं या नदी में तैर रही हैं, तो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, रेस्ट पे नहीं है, वो रुकी हुई नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, और अगला टॉपिक हम, जो हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, उसके साथ हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8299106930 पर मैसेज कर सकते हैं, और जिसको भी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो भी मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।